हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। ठीक है, तो रोज़ की तरह आज के लेक्चर में भी आपका स्वागत है। और आज ये हमारा लंबा सिस्टम का जो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स हैं उसका लास्ट टॉपिक है। तो आज हम इसे क्लियर करते हैं और समझते हैं। और कल हम इसमें जो जितने भी हैं क्वेश्चंस हैं हम उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वैसे प्रत्येक सेशन में मैं प्रैक्टिस कराते आ रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चन कराता आ रहा हूँ। और जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलें वहाँ छोड़ना नहीं है, उनको तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अपना एक ही मोटिव रहती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो विदाउट वेस्टेड टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, संख्या भाज्य होगी लेकिन उसके हमें जो फैक्टर्स काउंट करने हैं वो अभाज्य काउंट करने हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर of the given composite number, then we solve after a factor और and get our answer। ठीक है, ठीक है। तो हम चल रहे हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो हम आज फाइंड करने वाले हैं क्या, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जस्ट वेट, टेढ़ा जा रहा है, सीधा जाने दो। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, या हम नीचे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास एक भाज्य संख्या दी जाएगी और उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई क्या नहीं होता, गुणनखंड नहीं होता, यानी उन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता। तो कभी कभी कंफ्यूजन रहते हैं इस चीज़ पे कि क्या दो भाज्य है या अभाज्य है। किस पर कंफ्यूजन रहते हैं कि क्योंकि सबसे छोटी संख्या की बात करें तो भाज्य और अभाज्य में हम कंफ्यूजन रहते हैं कि दो को लेकर। तो मैं आपको एक नोट करके लिखा देता हूं, दो इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू इज द इज प्राइम नंबर। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, दो है ना, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हिंदी में हम लिख दें जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझ गए। तो
तो अब आप 2 को लेके कंफ्यूजन ना होंगे, 2 को लेके कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं। वे संख्याएं भाज्य होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और वे संख्याएं अभाज्य होती हैं जिनके केवल मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि 1 और स्वयं। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल, और हमें उसके अभाज्य गुणनखंडों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। लेट्स सपोज दैट हम सबसे ज्यादा एक ही संख्या लेके चलते हैं 24। 24 के जो मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, वो ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मुझे आप बताइए एक चीज, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1 2। अब आप देख रहे होंगे सर इसके तो क्या ही बताएं, 3 1 4 होने चाहिए, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखो हम इसको आगे यदि एक्सप्लेन करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 4 × 2 × 3 की पावर 1। ऑफकोर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। केवल यदि कहीं भी 2 का फैक्टर आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का फैक्टर आ रहा है, तो उस 2 के फैक्टर में से हमें क्या करना है, केवल 2 ही लेनी है, पावर 1 यूज करनी है 2 की, बाकी सभी पावर छोड़ देनी है। ठीक है, और जो अभाज्य संख्या है उनकी जितनी पावर है वो पावर हमें काउंट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम काउंट करें तो कितनी आएगी, 1 और 1 2, कितनी रहेगी 1 + 1 यानी कि 2, और ये रहेगा हमारा आंसर। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं आगे, दूसरे एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका लॉजिक। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 210 1010। हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, करो। 7 × 21 होती है, सब जानते हैं, होती है कि नहीं होती। 210 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3, 2 × 3 × 5 × 7, यही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। थोड़ा फॉन्ट बड़ा करें, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आपको बड़ा चाहिए तो हम बड़ा दे देंगे। 210, ठीक है, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य हैं, तो ऑप्शन रहेगा यस। हमारे सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम हैं, और प्राइम सारे नंबर से हम उनको क्या करते हैं, काउंट कर लें। तो काउंट करने के पश्चात हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4। मैं काउंट करने के लिए अलग डिफरेंट कलर का यूज करता हूं, यानी कि एक फैक्टर प्राइम फैक्टर है, बिल्कुल है, ये भी प्राइम है, बिल्कुल है, ये भी प्राइम है, बिल्कुल है, और ये भी प्राइम है, बिल्कुल है। यानी टोटल फैक्टर कितने हुए इसके, कितने फैक्टर हुए, टोटल प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कितने, काउंट करो, 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हमारे पास 4। कैसे हुए, समझ गए। हम नंबर ऑफ फैक्टर नहीं फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर काउंट कर रहे हैं। क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या ज्ञात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, जो हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। यदि आपके अंदर प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। ज़्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा ही बोलते हैं, जो आप कहोगे हम बता देंगे। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आगे हम चलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। हम
जब तक समझेंगे तब तक क्वेश्चंस करेंगे, जब तक हमारे भेजा में एक बात फिक्स नहीं हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 120। क्या लेते हैं? 120। 120 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करो? 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आगे और चलेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 4। 4 ये और ये और ये, यही होगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंजे 120। ठीक है, यही रहने वाले ना इसके फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से हम क्या करेंगे? इसको पावर में काउंट करेंगे। पावर में काउंट करेंगे, 2 की पावर कितनी आएगी हमारे पास? 3। इधर 3 की पावर 1, इधर 5 की पावर 1। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि 2 की पावर कितनी भी आए, 2 की पावर कितनी भी आए, हमें उसकी केवल एक ही पावर यूज करनी है काउंट करने में। क्या करनी है? एक ही पावर काउंट करनी है। कितनी पावर काउंट करनी है? एक पावर। तो हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि 5 प्राइम है या को प्राइम है, 5 प्राइम है या कंपोजिट है? 5 हम देख रहे हैं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, और 2 भी अपने आप में क्या रहती है? अभाज्य संख्या रहती है। तो हमारे पास जो नंबर्स आएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड आएंगे, वो कितने रहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने रहेंगे? अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 1, एक तो 2 रहेगा, एक 3 रहेगा, एक क्या रहेगा? 5 रहेगा। यानी कि हमारे पास कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, ये भी समझ में नहीं आया, आगे और चलते हैं। एक ही चीज को यदि मैं बार बार दोहराऊंगा तो वो चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगी। मैं एक एग्जाम क्वेश्चंस के माध्यम से अब इसको लैंग्वेज के आधार पर देता हूं। तो एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, क्वेश्चंस, ठीक है, वैसे वो भी क्वेश्चन ही थे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 100, यानी 600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 600 की बजाय हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 120, 120, 210, 600 ले लेते हैं। ठीक है, 600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए भाई संख्या। 600 के हमें क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, करने हैं कि नहीं करने? अब सबसे पहले आप क्या करोगे? 600 को मल्टीप्लाइज में तोड़ दोगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, चलो, तो ये इसका हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। निकाल दो भैया, तुम पे आता है निकालना सॉल्यूशन, निकालो। 600 दिया गया हमारे पास, इसको हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। करो कन्वर्ट। मैं वेट करता हूं आपके लिए कि आप कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते। वैसे कन्वर्ट करना आप पे आता है, बहुत चीज़ आप कन्वर्ट कर चुके हो, ये भी कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी, कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंजे, 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है कि नहीं होता? 24 पंजे 120 और 120 पंजे 600, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे, क्योंकि 12 पंज 60 होते हैं तो कितने होंगे? 600। यानी कि आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी हमारे पास? 1 2 3, कितनी आएगी? 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर कितनी आएगी? 1, और 5 की पावर कितनी आएगी हमारे पास? 2। और जो 2 हो जाते हैं ना, वो डबल हो जाते हैं ना, उनकी तो बल्ले ही बल्ले है।
ठीक है जी। हमें अभाज्य गुणनखंड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड? क्या दो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा? ऑफ कोर्स होगा। एक तो दो है हमारा। क्या तीन होगा? ऑफ कोर्स होगा। और पांच भी होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या है? बताइए मुझे इसका आंसर क्या है? चलो कितना आंसर रहेगा हमारा, काउंट करके बताइए मुझे। प्राइम फैक्टर्स की संख्या देखें तो हम देख रहे हैं 2 की पावर कितनी है? 3। तो हमारे पास आएगा 6। ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है। कौन कौन से रहेंगे? अब ये बताऊं 6 कैसे हो रहे हैं? एक तो हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया? और एक 5 हो गया। 3 तो ये हो गए, और इनके वो देख लो, 5 15 और 5 दूनी 10। ये निकाल के अपने फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। जितनी पावर है ना उनको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देंगे। जितनी पावर है हम उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2 = 6। ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक। तो ये वीडियो हमने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पे आधारित डाली थी, और आशा करता हूं ये आपको कंप्लीट हो चुकी होगी। यदि इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो देख लेना। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक। चलो अब आपके पास केवल एक काम रह गया है। वो क्या है? आपके पास एक काम रह गया है। वो क्या है? 120 के कितने आ रहे हैं? 120 के 3 2 5, एक 6 ही आएंगे 120 के भी। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, ओके, 2 3 5। हाँ, कोई प्रॉब्लम? आशा करता हूं हुई नहीं होगी। और ये क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में फाइंड की तो हमारे पास 6 लेके आए। ठीक है। 600 के 6 हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे आगे हम बता देंगे आपको। ठीक है। और 2 3 5, यदि कुल की बात की जाए तो हमारे पास कौन कौन से रहेंगे? यूनिक देखा जाए तो यूनिक हमारे पास रहेगा 2 3 और 5। इनके अलावा क्योंकि इनकी रिपीटेशन होगी और यही रहेंगे हमारे पास, यानी इनकी संख्या रहेगी हमारे पास 3। कितनी रहेगी? 3। यदि टोटल नंबर ऑफ देखा जाए तो हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ विद द नंबर्स। ठीक है। तो देखते रहना, हंसते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।